नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य दुश्मनी बढ़ती गई, जिसका परिणाम हमें प्लासी का युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य संधि होती है, जिसे हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। परंतु अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेज नवाब के विरोधी गुट को धीरे धीरे अपनी ओर मिलाना शुरू करते हैं और एक सही समय के इंतज़ार में होते हैं कि कब विरोधी गुट पूरा का पूरा हमारी ओर मिल जाए और हम सिराजुद्दौला पर आक्रमण करें। तो विद्यार्थियों, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। क्लाइव ने षड्यंत्र पूरा होते ही नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाकर प्लासी के मैदान में आ गए। नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे, परंतु अधिकांश सेना विश्वासघातियों के पक्ष में थी। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब के जो विरोधी गुट था उसको अपनी ओर मिला लिया, जिसमें मुख्य रूप से नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जिसको अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। एक जगत सेठ था जो प्रसिद्ध साहूकार था बंगाल का, एक राय दुर्लभ था जो बिचौलिया था, और एक अमीर चंद या आमिर चंद था जो बंगाल का व्यापारी था। ये सब मिल गए अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने इनको लालच दे दिया। अब सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में तो आ गया, परंतु जब उसने देखा कि मीर जाफर और उसकी सेना के लोग अंग्रेजों से मिल गए हैं, तो वह प्लासी के मैदान से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद भाग जाता है। और नवाब की तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति इसकी तरफ से युद्ध लड़ते हैं। वह थे मीर मदान और मोहनलाल। इसलिए जब मीर मदान और मोहनलाल की मृत्यु हो जाती है तो नवाब अपनी कमज़ोर स्थिति को भांपते हुए प्लासी के मैदान से भाग जाता है और युद्ध की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है मीर जाफर को, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि यह मेरे खिलाफ है। तो जैसे ही सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से बाहर जाता है तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव आपस में हाथ मिलाकर इस युद्ध को समाप्त करते हैं। और इस तरह से मीर जाफर 2 दिन बाद मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित करता है। तो यह था आपके प्लासी का युद्ध। देखिएगा, अंग्रेजों ने बंगाल में स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को 1757 में जीत लिया। सिराजुद्दौला इस घटना से क्रोधित हुआ और अंग्रेजों से उसका युद्ध अवश्य एवं भावी हो गया। फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी कलकत्ता में, चंद्रनगर। उस पर क्या अंग्रेजों ने 1757 में हमला करके उसको जीत लिया, जिससे कौन नाराज हो गया? सिराजुद्दौला। देखिए, 23 जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में स्थित गांव प्लासी
वहाँ दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई। मीर जाफर इसका सेनापति था, किंतु वह अंग्रेजों से मिला हुआ था। सिराजुद्दौला सेना लेकर गया, ये सब वहाँ जाके उसी के खिलाफ हो गए। सिराजुद्दौला वह अकेला रह गया। सिराजुद्दौला को बाद में बंदी बनाकर हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। अब देखते हैं मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनने के बाद की स्थिति है। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की जिम्मेदारी सौंपी, यानी एक क्षेत्र होता है, जिला होता है, 24 परगना वह सौंप देता है अंग्रेजों को। और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव को करीब 2,34,000 पाउंड 2,34,000 पाउंड की भारी रकम चुकाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर एक कठपुतली शासक बन गया था अंग्रेजों का। मीर जाफर एक दुर्बल एवं दुविधाग्रस्त व्यक्ति था। मीर जाफर क्या है, पूर्णतः अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। अंग्रेज उसे एक धन की बोरी समझते थे, केवल जब जरूरत होती उससे पैसा निकाल लेते। और मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर ने कंपनी को बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। परंतु क्या होता है, मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए कंपनी का नवाब पर बकाया 25 लाख हो गया, जिसके बाद मीर जाफर ने डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का षड्यंत्र रचा। परंतु आपको एक युद्ध बताया था, बेदरा का युद्ध, मैंने 1759 ईस्वी को हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच। उसमें क्या अंग्रेज जीत जाते हैं। इस कारण मीर जाफर का यह सपना भी अधूरा रह जाता है। इस कारण कंपनी व नवाब मीर जाफर के मध्य संबंध बिगड़ गए, क्योंकि जैसे अंग्रेजों को पता चलता है कि मीर जाफर डचों का साथ दे रहा था और हमें भगाने की कोशिश कर रहा है, तो मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। और बंगाल के नवाब के पद पर अब बैठेगा मीर कासिम। अंग्रेजों ने 27 सितंबर 1760 को मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। यानी कि मीर कासिम ने जैसे नवाब बना तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। और बिहार के डिप्टी गवर्नर राम नाईक का भी इसने दमन किया। इसने खिजरी नामक एक नया कर वसूल किया, यानी कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त था डिप्टी गवर्नर, उसको भी इसने हरा दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो मीर कासिम बना तो अंग्रेजों के सहयोग से नवाब, परंतु वो अंग्रेजों के खिलाफ ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली साबित नहीं हुआ और उसने शीघ्र ही जो अंग्रेजों को जो प्रमाण पत्र दिया हुआ था कर मुक्त व्यापार के लिए, उसके दुरुपयोग पर उसने सवाल उठाने शुरू किए, क्योंकि अंग्रेज उसका निजी व्यापार करके राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे थे। यानी कि मीर कासिम भी अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। जिसके बाद क्या होता है, मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य एक छोटा युद्ध होता है पहले, जिसमें मीर कासिम हार जाता है और वो भागकर अवध के नवाब के पास पहुंचता है। और अवध का नवाब उस समय होता है सुजाउद्दौला। कौन होता है? सुजाउद्दौला होता है। ये सुजाउद्दौला होता है। और वहाँ पर ही उस समय मुगल सम्राट शाह आलम
द्वितीय होता है, इसके साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। इन तीनों के सेना में लगभग 40-50 हजार सैनिक थे, जो मेजर हेक्टर मुनरो था उसके नेतृत्व में लगभग 7,000 सैनिक थे। यानी कि मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का गुट बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से? बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध हमने पहले पढ़ लिया था, जिसमें हार कौन जाता है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, परंतु मीर कासिम भी अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने लग गया। इसके कारण एक युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेज हरा देते हैं और वो भागकर अवध के नवाब के यहाँ शरण लेता है और अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुट तैयार करता है, जिस गुट में 3 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। एक तो बंगाल का नवाब जो था आपके स्वयं मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यह तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ते हैं, जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, और जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह हेक्टर मुनरो था। यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। वही बक्सर का युद्ध जो है आपके, वह नवाब के गुट मीर कासिम के गुट और हेक्टर मुनरो के बीच होगा। अब देखिए, इनकी सेना त्रिकुट और मेजर मुनरो की सेना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार में भिड़ंत हुई, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। यानी कि इन दोनों की सेना के मध्य त्रिकुट बक्सर बिहार के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध लड़ा गया, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध के बाद बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर लिया। अब कंपनी केवल बंगाल ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत की अधिकारी हो गई थी। यानी कि अब केवल बंगाल ही कंपनी के पास नहीं था, उसने अवध के नवाब को हरा दिया, मुगल बादशाह को हरा दिया, तो एक तरह से पूरे भारत पर उसका अधिकार हो गया। बंगाल का नवाब उसका आभारी था। भारत पर अंग्रेजी अधिकार की शुरुआत हो गई थी, तथा ये जो बक्सर का युद्ध था भारत के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। अब बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया और उसने आते ही कंपनी की सारी सुविधाएं बहाल कर दी। कंपनी के लिए चुंगी रहित व्यापार और भारतीयों के लिए 25% चुंगी देकर व्यापार करने की व्यवस्था की। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद पुनः इन्होंने मीर जाफर को बादशाह बना दिया और उसके मरने के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को भी बंगाल का नवाब बनाया। इसके मृत्यु के बाद नजमुद्दौला, जो कि इसका पुत्र होता है, उसको बंगाल का नवाब बना देते। तो यह था आपके कैसे बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति का उदय हुआ और एक एक करके कैसे इन्होंने बंगाल के नवाब को हराया प्लासी के युद्ध में। उसके बाद बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया, जिसके बाद से एक तरह से पूरे भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ से प्रारंभ हो गया था और लगभग 1947 में पुनः अंग्रेज भारत से वापस गए थे। तो एक तरह से जो नींव रखी गई थी वह प्लासी और बक्सर के युद्ध से ही
अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई थी कि आए तो ये व्यापार करने के लिए थे, परंतु इन्होंने भारत के राजाओं और शासकों की कमजोरियों को देखा और यहाँ के सेनापतियों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिलाया और एक एक करके अलग अलग राज्य जीतते गए और पूरे भारत पर एक तरह से इनका अधिकार हो गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।